नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और टूरिस्ट भूत में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डरावनी, खतरनाक कहानी लेकर आया हूँ, वो भी कराची के टैक्सी ड्राइवर की। एक रात में उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमय औरत मिलती है जो उसे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, आईना का सामना अंधेरे में छिपे रहस्यों और खौफनाक परछाई से होता है। हर मोड़ पर वही औरत और बच्चे उसके पीछे होते हैं, जिससे वो घबराहट बढ़ जाती है। अंत में एक ऐसी अनजान सड़क पर पहुंच जाती है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था और उसकी कहानी एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आयान है और मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, वो भी कराची में। मेरी ज़िंदगी बेहद सामान्य तरीके से गुजर रही थी, जब तक कि पिछले एक साल में कुछ नहीं हुआ और एक रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। उस रात का हर पल अब मेरी यादों में ताज़ा है। वो रात करीब 11:30 बजे की थी। मैं सड़कों पर सवारी ढूंढ रहा था क्योंकि घर जाने से पहले कुछ पैसे कमाने का इरादा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और सड़क लगभग खाली थी। अचानक मेरे टैक्सी के पास एक औरत ने हाथ दिया। उसने सफ़ेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। उसने मुझे बताया कि उसे गुलशन इकबाल जाना है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो किसी गहरे सदमे में हो। मैंने उसी टैक्सी में उसे बैठा लिया और शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने रेडियो चालू किया ताकि माहौल थोड़ा सा हल्का लगे और अच्छा भी लगे। उसने तुरंत कहा, रेडियो बंद कर, मुझे शोर पसंद नहीं। मैं तो डर गया। बिना किसी सवाल के मैंने रेडियो बंद कर दिया। रास्ते में उसने बहुत कम बात की, बस कभी कभी अपने हाथों को घूरती रहती जैसे कुछ सोच रही हो। जब मैंने उसे पूछा कि आप इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही है, तो उसने धीमे से कहा, मुझे अपने बच्चे को देखने जाना है, वो इंतज़ार कर रहा है मेरा। उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने मुझे एहसास कर दिया, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था। लगभग 15 मिनट के बाद जब हम एक सुनसान सड़क पर पहुंचे तो उसने कहा, बस यहीं रोक दीजिए। मैंने ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन टैक्सी खाली थी। मैंने सोचा भी तो वो लेडीज़ यहीं बैठी थी, अचानक कहाँ चली गई। और गाड़ी का दरवाज़ा भी खुला नहीं है। मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे और सीट पर उसकी चुन्नी अब भी वहीं रखी थी। मैं पूरी तरह घबरा गया था और औरत अचानक गायब हो गई थी। मेरी घड़ी में ठीक 11:30 बज के यानी 11:50 थे। गुलशन इकबाल का वो इलाका बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक कोई नहीं और ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी नजर आ रही थी। बस ठंडी हवा चल रही थी और खामोशी इतनी गहरी थी कि मेरी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत टैक्सी का दरवाज़ा चेक किया, ये देखने के लिए कि शायद उसने चुपचाप उतरकर दरवाज़ा बंद कर दिया हो, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मेरी नज़र पीछे की सीट पर कहीं, जहां उसकी चुन्नी अब भी पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। डर के मारे मैंने टैक्सी स्टार्ट की और जितनी तेज़ी हो सके उस जगह को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था वहाँ रुकने का और मैं हर मोड़ पर घबराहट महसूस भी कर रहा था। तभी रियर व्यू मिरर में कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें इतनी गहरी और ठंडी थी कि मैंने तुरंत मिरर नीचे कर दिया। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर बिना पीछे देखे पूछा, आप यहाँ कैसे आई हो? आपने तो अभी गाड़ी छोड़ी थी। लेकिन जवाब नहीं आया। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसने धीरे से कहा, मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो। कहाँ जा रहे हो?
उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर कहा, आपके बेटे का नाम क्या है? वो कहाँ हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस खामोशी। गुलशन ए इकबाल से आगे आने वाले मोड़ पर मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। उसकी चुन्नी भी गायब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी थकान का असर है, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो नंबर अनजान था। मैसेज में लिखा था कि वो भी अकेली थी और उसने उसे छोड़ दिया। अब तुम भी अकेले रहना पड़ेगा। मेरी उंगली कांपने लगी। मैंने मोबाइल को ठेस मोड़ पर फेंक दिया। तभी सड़क के किनारे पर एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर इशारा किया जैसे मैं मुझे रोकने के लिए कह रहा हो। मैंने गाड़ी को धीमी किया, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था यहाँ रुकने का। वो बच्चा उसी औरत का दिख रहा था। उसकी आंखों में वही गहरी सूनापन। सड़क पर घड़ी में 12 बज गए। मेरे डर अब आरम अपने चरम पर था। मेरा डर अब बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो गया था। क्या वो औरत और बच्चा सच में थे, या ये सब मेरे दिमाग का खेल था? उस रात जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। सड़क के किनारे खड़ा वो बच्चा मुझे बस देख रहा था। घड़ी में 11:05 हो चुके थे और गुलशन इकबाल की उस सुनसान सड़क पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। डर ने मेरे होश छीन लिए थे, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी टैक्सी का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे किसी ने गाड़ी में फिर से बैठने की कोशिश की हो। मेरी सांसें तेज हो गई जब मैंने रियर मिरर में देखा, या फिर देखने की हिम्मत की, लेकिन मिरर में कुछ धुंधली परछाई के अलावा कुछ साफ नज़र नहीं आया। तभी गाड़ी के अंदर से एक हल्की सी सिरक या सुसुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, या फिर जैसे कोई रोने की कोशिश कर रहा हो। यह आवाज़ पिछली सीट से आ रही थी। मैं अपनी सीट पर जमकर बैठा हुआ था, लेकिन एक हाथ से मैंने हिम्मत करके मिरर में देखने की कोशिश की कि पीछे कौन बैठा है। लेकिन अब वो किसी बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और वही औरत बैठी थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत था। पीछे वाली सीट पर दोनों बैठे थे। उसकी आंखें बंद थी और उसने धीरे से कहा, तुमने रुकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें रुकना चाहिए था ना? मैंने डरते डरते पूछा। आप कृपया ये बताइए कि आप कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। उसके होठ हिले, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में सीधे गूंजने लगी। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे चुना है। अब इसके अंजाम के लिए तुम तैयार हो जाओ। घबराहट के मारे मैंने गाड़ी रोक दी, ब्रेक लगाई। सड़क सुनसान थी। आसपास कोई घर भी नहीं था, बस पुराने बिजली के खंभे और उनके नीचे हल्की सी टिमटिमाती रोशनी। मैंने पीछे देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। मुझे अब लगने लगा था कि मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। मैं गाड़ी से तुरंत उतरा और सड़क पर लंबी सांस ली। घड़ी में 12:10 हो चुके थे, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी की तरफ देखा, मैं झटके खाकर पीछे हटा। गाड़ी के पिछले सीट पर धुंध में किसी के हाथ के निशान बने हुए थे। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। गाड़ी की सीट खाली थी और वो चुन्नी भी जो पहले रखी थी, अब भी वो गायब हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान में मेरा नाम पुकारा, आयान। एक बार फिर उसने मेरा नाम पुकारा, आयान। उस आवाज़ में इतना ठंडापन था कि मैंने पलटने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा नाम उस इलाके में कोई नहीं जानता था। मैंने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से मुझे किसी और गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। मैं पागलों की तरह उस रोशनी के पीछे दौड़ने लगा।
उसकी तरफ भागा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा तो अचानक गाड़ी गायब हो गई। अब सड़क पर मैं अकेला था, सुनसान सड़क थी, हवा की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी बस। और अब मुझे किसी फुसफुसाने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरी कल्पना थी या कुछ और। उस रात का हर पल एक पहेली की तरह था, जिसका जवाब शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन वो रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे थे। मैं गाड़ी के पास वापस आया, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। गाड़ी के शीशे धुंधले हो गए थे और पीछे की सीट पर अब भी वो धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गया। घड़ी में मैंने देखा तो 12:30 बज चुके थे। सन्नाटा गहरा था और मुझे लग रहा था जैसे कोई हर तरफ से मुझे देख रहा हो। मैंने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से गुलशन इकबाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। सड़क पर सिर्फ बिजली के खंभे थे और धुंधली रोशनी थी, और वहाँ भी एक एक करके बुझने लगी। हर खंभे के नीचे से गुजरते हुए एहसास और महसूस भी हो रहा था जैसे अंधेरे ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया हो। गाड़ी के भीतर रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें कोई गाना नहीं बल्कि स्टैटिक जैसी आवाज़ आ रही थी। उस अजीब आवाज़ के बीच किसी की हंसी सुनाई दी। ये वही औरत थी। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो का बटन भी काम करना बंद कर दिया था। रेडियो ऑफ ही नहीं हो पा रहा था। फिर एक तेज चीख उठी तो वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाई और सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। सड़क पर दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई और वो कदमों की आवाज़ करीब, ऐसा लग रहा था कोई मेरे पास खड़ा हो। वो आते ही जा रही थी अजीबोगरीब आवाज़। कुछ ही पल में मुझे गाड़ी के पास एक औरत खड़ी नजर आई। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें किसी और की मदद नहीं करनी थी क्या? अब हर सफ़र तुम्हारे लिए आखिरी सफ़र बन सकता है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, कौन है बे तू? क्यों मुझे परेशान कर रही है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी होकर मुझे देखती रही। उसकी लाल आंखें हो गई थी और उसके होठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। सड़कों की रोशनी पूरी तरीके से बुझ चुकी थी। घड़ी में मैंने टाइम देखा तो 12:50 हो चुके थे। आसमान में चांद बादल के बीच छिप गया था और अंधेरा इतना घना हो गया था कि हाथ भी नहीं दिख पा रहा था। मैं हाथ को भी नहीं छू सकता था, इतना अंधेरा था। मैंने खुद को संभालते हुए गाड़ी से बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो औरत गायब हो गई, लेकिन पीछे की सीट पर वही बच्चा अभी भी बैठा हुआ था। इस बार उसने अपनी आंखें खोल कर रखी थी। उसकी आंखों में ऐसा शून्य था जैसे वो मेरे भीतर झांक रहा हो। बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, अभी ला के दे। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, तुम्हारी माँ मैं कहाँ से ला के दूँ? उसने मेरी ओर इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क के किनारे वही औरत अब भी खड़ी थी। उसकी परछाई लंबी और भयानक थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। उसके इतने बोलते ही कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुरंत गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से वहाँ निकल गया। लेकिन अब सड़क पर कुछ भी सामान्य नहीं था। हर मोड़ पर वही औरत खड़ी नजर आ रही थी, कभी बच्चे के साथ तो कभी अकेले तो कभी बच्चे के साथ। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो 1 बज चुका था। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने रुकने की कोशिश की तो यहाँ कुछ भी हो सकता है और ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या हुआ ये बताने के लिए शायद मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ, लेकिन उस रात ने मुझे एक सबक सिखा दिया। कराची की गलियों में या सड़कों पर रात के सफ़र में कुछ कहानियाँ अधूरी छोड़ देनी चाहिए।
मैं चलते चलते मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन सड़कें जैसे अपनी ओर मुझे खींच रही थी। गुलशन ने इकबाल से बाहर गुलशन ए इकबाल से बाहर मैं निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। जैसे मैं घूम फिर कर एक ही जगह पहुंच जाता। रात के 1:10 हो चुके थे। मेरी आंखें बार बार उसी मिरर में देखी जा रही थी। मैं बार बार मिरर की ओर देख रहा था। अब वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था, पर वो खालीपन, वो खामोशी किसी बोझ की तरह मेरे सिर पर मंडरा रही थी। तभी सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखी। वहाँ हल्की सी रोशनी आ रही थी, तो मैंने राहत की सांस ली और शायद अब किसी इंसान से मदद मिल सके। गाड़ी रोककर मैंने हॉर्न बजाया, कस के हॉर्न बजाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे झोपड़ी में एक औरत की परछाई नजर आई, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, मानो जैसे वो लहरा रही हो, जैसे हमारी फोटो लहराती है वीडियो में, सिर्फ वैसे ही। मैंने खुद को संभालते हुए आवाज लगाई, बहन जी, यहाँ कोई है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक है? वो औरत रुकी और मेरी तरफ देखने लगी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे बिखरे थे। उसने अपनी गर्दन हल्के से झुका दी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एकदम धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने खुद को वापस गाड़ी के अंदर बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऐसे हाथ जमे हुए थे जैसे किसी ने मुझ पर काबू पा लिया हो। तभी एक झटके में गाड़ी के सारे शीशे काले हो गए। बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे चारों ओर सन्नाटा गहरा हो चुका था। अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी गाड़ी के अंदर से आवाज़ आई, तुम क्यों रुके? मेरा पूरा शरीर ठंडे की लहर में दौड़ गया। पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैंने सुना कि आवाज़ कहाँ से आई। मैंने अपने आप को देखा। स्टीयरिंग के ठीक ऊपर एक चेहरा उभर आया। वो वही औरत थी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। तुम यहाँ से नहीं बच सकते, उसने कहा। मैं जोर से चीखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। मैंने गाड़ी की इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। किसी तरह इंजन चालू हुआ और पूरी ताकत से एक्सीलेटर मैंने दबाया। गाड़ी जैसे तीर की तरह दौड़ी, पर सड़क अब वैसी नहीं रही थी। हर तरफ अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। कोई खंबा, कोई घर नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस एक लंबी खत्म ना होने वाली सड़क। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो हंसी मासूम नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कन को धीमा कर रहा था। मैंने मिरर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा? उसने हंसते हुए कहा। वो तुम्हारे साथ क्या है? तुमने उसे नहीं देखा है? मैंने जैसे ही स्टीयरिंग के पास नज़र डाली, वही औरत फिर से मेरे पास थी। इस बार उसकी आंखें मेरी आंखों के बराबर थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते। घड़ी में टाइम देखो। मैंने टाइम देखा तो 1:30 हो चुके थे। सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें थमने लगी थी। क्या मैं उस जगह से कभी निकल नहीं पाऊंगा? मैंने गाड़ी को तेजी से दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खिंचती जा रही हो और कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ख़त्म ना होने के नाम से ही मेरी कपकपी छूट गई। घड़ी में 1:35 हो चुके थे। मेरा दिल अब इस कदर तेज धड़कने लगा था कि मुझे लगा कि ये कभी रुक नहीं सकता। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ पसीने से फिसल रही थी। तभी सामने सड़क पर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक बुजुर्ग आदमी बीच सड़क पर खड़ा था। उसने लंबा कोट पहना हुआ था और हाथ में लाठी पकड़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके पास से गुजरते वक्त मैंने खिड़की के शीशे थोड़ा नीचे किया और डरते हुए पूछा, बाबा जी, क्या बात है? ये सड़क कहाँ जा रही है? उसने मेरी तरफ बिना देखे हुए कहा, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन लौटने का रास्ता अब तुम्हारे लिए नहीं बचा। उसके ये शब्द सुनते ही तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी का शीशा तुरंत चढ़ाया और गाड़ी फिर से तेज कर दी।
अब मुझे लगने लगा था कि मैं किसी ऐसी जगह आ चुका हूँ जहाँ से निकलना नामुमकिन है। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जिनकी टहनी गाड़ी की छत को छू रही थी। 1:45 हो चुका था। गाड़ी की हेडलाइट अचानक झपकने लगी। सड़क पर मुझे कुछ अजीब सी आकृति दिखने लगी, जैसे लोग दौड़ रहे हो। सुबह सुबह लोग दौड़ते हैं ना, सेम वैसे ही, लेकिन उनकी परछाई नहीं थी। मैंने जितनी तेज हो सके उतनी तेज गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। फिर गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज़ आई, तुम नहीं बच सकते। ये आवाज़ अब मेरे चारों तरफ गूंजने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के हर कोने से कोई बोल रहा हो। मैंने एक बार फिर मिरर व्यू में देखा। पीछे वही बच्चा बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने अपनी छोटी उंगली से मुझे इशारा किया। उसने कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, उसे बुलाओ अभी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कौन है, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा हंसने लगा। डरावनी हंसी निकली, तुम्हारी मंजिल यहीं ख़त्म होती है, जाओ। तभी गाड़ी अचानक रुक गई। इंजन ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। मैं घबराया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो चुका था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। सड़क पर वही औरत खड़ी थी। उसने धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें मेरे सीने के आर पार जा रही थी। मुझे ऐसा लगा, तुमने मेरी मदद नहीं की, उसने कहा डरावनी आवाज़ में। मैं डरते डरते कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं है मेरे पास, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं किया है। उसने गाड़ी के शीशे पर एक हाथ कस के रखा। शीशा पिघलने लगा। उसके हाथ के निशान जैसे आग में बदल गए। अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि ये सब खत्म हो जाए। घड़ी में अब 2 बज चुके थे। बाहर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये सफ़र जो मैंने कभी सामान्य सफ़र समझकर शुरू की, अब मेरी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक मोड़ में बदल चुका था। गाड़ी के शीशे पर उसके जलते हुए हाथ के निशान अब पूरी तरह फैल चुका था। अंदर घुटन महसूस करने लगा था मैं, क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे बंद थे, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। रात के 2:10 हो चुके थे। मेरा दिमाग शून्य था, ब्लैंक हो चुका था और हर पल ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आखिरी रात होगी। तभी गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे बगल में बैठ गई हो। मेरी नज़र स्टीयरिंग से हटकर फिर से रियर व्यू मिरर पर गई। इस बार मिरर में मुझे कोई और नहीं बल्कि खुद को देखकर झटका लगा। मैं मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं नहीं, मेरा मिरर वाला चेहरा बोला पड़ा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, ये रास्ता अब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुरंत अपनी नज़र मिरर से हटा दिया और जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं कस कस के चिल्ला रहा था, खुल जा खुल जा खुल जा। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं अब किसी और जगह पर था। सड़क का वो हिस्सा बदल चुका था। चारों तरफ धुंध थी, गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं था। जहाँ तक आसमान भी काला पड़ चुका था, जैसे कोई ग्रहण लग गया हो। मैंने हिम्मत जुटाकर सड़क पर थोड़ा चलने की कोशिश की कि हर कदम के साथ मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। ये एक बच्चे की आवाज़ थी। मैंने पलट कर देखा, एक छोटी सी लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने मुझे देखकर कहा, भैया मेरी माँ खो गई है, क्या आप मेरी मदद करोगे? मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने समझा, फिर से माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या सच है या मेरे दिमाग का कोई खेल। मैं डरते हुए पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है?
लड़की ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया जो सड़क के उस कोने पर खड़ा था। वो पेड़ बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी शाखाएं इतनी थी कि मानो मत। उसकी शाखाएं इंसानों के हाथ की तरह थी जो किसी को भी पकड़ने की कोशिश कर रही हो, ऐसा मुझे लगा। लड़की ने कहा, वहाँ है। मेरे कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हर बार जब मैं करीब पहुँचता, पेड़ और दूर होता चला जाता। लड़की अब मुझे भी देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। 2:20 हो चुके थे। मैंने गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब यहाँ वहाँ नहीं थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला था। तुम नहीं कहीं नहीं जा सकते, एक आवाज़ गूंजी। ये वही औरत बोल पड़ी थी। वो पेड़ के पास खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काले आंसू गिर रहे थे और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुमने मेरी मदद नहीं की ना, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा और ये कहानी यहीं ख़त्म होगी आज की आज। उसकी आवाज़ से मैं डर गया और मैंने चिल्लाते हुए कहा। अपने कानों को पकड़कर बैठ गया। घड़ी में 2:30 बज चुके थे। धुंध और गहरी होती जा रही थी। मुझे लगा कि यहाँ इस जगह मुझे पूरी तरीके से ये जगह निकल जाएगी, लेकिन तभी एक ट्रक की हेडलाइट दूर से दिखाई दी। मैंने अपनी सारी डर को नज़रअंदाज करते हुए ट्रक की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते क्या वो ट्रक मेरी मदद करेगा, ये मैं सोच ही रहा था। क्या ये एक धोखा था? मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की ओर दौड़ना शुरू किया। अब 2:35 हो चुके थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा। ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। ट्रक की हेडलाइट तेज थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वो रोशनी धुंधली होने लगी। मैं चीखते हुए, हाथ हिलाते हुए कहा, रुको रुको रुको, मुझे बचा लो, प्लीज़ बचा लो। ट्रक धीरे धीरे मेरी ओर आकर रुका। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। उसने मोटी जैकेट पहनी थी और उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या हुआ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने हांफते हुए कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। ये जगह सही नहीं है। ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे मुझे ट्रक के अंदर बैठा लिया। ट्रक में बैठते ही मैंने महसूस किया कि हवा अब हल्की हो गई और घड़ी में 2:40 बज चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला कि किस रास्ते से आए हो तुम? ये सड़क आम तौर पर लोग दिन में भी नहीं आते और तुम रात को इस सड़क पर चले आए हो। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरा ध्यान ट्रक के शीशे पर गया। पीछे की ओर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी मुझ पर जमी हुई थी और उसके होंठ हिले, जैसे उसने कहा, तुम नहीं बच सकते मेरे से। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और सिर झुका लिया। ड्राइवर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने डरते हुए कहा, क्या आप पीछे देख सकते हो? क्या कोई खड़ा है? ड्राइवर ने शीशा देखा और हंसा। पीछे तो कोई नहीं है। भाई, तुम ज़्यादा थक चुके हो और थकान की वजह से तुम्हें कुछ नज़र आया होगा, या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम आराम से बैठो, आराम करो। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सा सुकून दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा भ्रम है। ट्रक अब तेज स्पीड से सड़क पर चल पड़ी थी। सड़क की रोशनी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। मैंने देखा और ये भी देखा कि दूर से शहर की हल्की रोशनी दिखने लगी। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। मैंने उसे अपना घर का पता बताया, जो कराची के गार्डन एरिया में था। करीब 15 मिनट बाद हम एक पेट्रोल पंप पर रुके। उसने मुझे कहा, थोड़ा पानी पी लो, तुम डर के मारे काँप रहे हो। मैंने ट्रक से उतरा और पानी की बोतल खरीद ली। पेट्रोल पंप पर कुछ और लोग थे और उनकी मौजूदगी ने मुझे थोड़ा सहस कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं वापस ट्रक के पास आया, मेरी नज़र ट्रक के पिछले हिस्से पर पड़ी। वो वही बच्चा बैठा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैंने घबराते हुए ट्रक को बताया, पीछे वही बच्चा है, भूतिया बच्चा। क्या उसने देखा है? ड्राइवर ने मेरी ओर ध्यान से देखा और धीरे धीरे कहा,
तुम ठीक तो हो ना भाई? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैंने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की और ट्रक में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और इस बार सड़क पूरी तरीके से खाली थी और दूर दूर से कोई भी रोशनी नहीं दिखी। घड़ी में 3 बज चुके थे। मैंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही औरत और उसका बच्चा घूम रहा था। उनके चेहरे बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। गार्डन एरिया पहुंचकर ड्राइवर ने ट्रक रोका। उसने मुझसे कहा, आराम करो, घर जाओ, घर पहुंच चुके हो तुम। और सुनो, सब कुछ भूल जाना, ठीक है? मैंने उसे धन्यवाद कहा और ट्रक से उतर गया। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी जेब से कुछ गिरा। वो वही चुन्नी थी जो गाड़ी के पीछे पड़ी थी। मेरे कदम रुक गए। मैंने उस चुन्नी को देखा और महसूस किया कि यार, ये कहानी तो अब भी खत्म नहीं हुई है। तो आप सुन रहे थे टूरिस्ट भूत सुनील कुमार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। डर जरूरी है।